तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डिटेल में जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते किसको। देखो बाबू, सीधी सी बात है कि इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ के आए हैं। अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डाल दूँगी। इंटरेस्ट जो होता है वो जनरली 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला जो होता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते किसको है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसी को बोलते हैं बाबू जिसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है मतलब कि जैसे कि अगर आप लोग पहले साल में 10,000 रुपये लगाए और उसमें 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो दूसरा साल बाबू वही वाला जो प्रिंसिपल बनेगा इंटरेस्ट मिल के उसमें भी फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जो लगेगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल रहता है बस उसी में इंटरेस्ट लगता है। तो बात समझ में आया कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं? जिस पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगे उसी को बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका बेसिक क्या फार्मूलाज है। ठीक है, फार्मूला पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग मैथ बनाने पर आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला इसका क्या क्या है। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए फार्मूला एक जगह लिख कर रख दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फार्मूला क्या क्या है। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं कैसे, एकदम सिंपल सा फार्मूला देख लेते हैं कि अमाउंट को बाबू प्रिंसिपल से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों का निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ रहेगा ए से और प्रिंसिपल जो है बाबू पी से डिनोट किया हुआ रहेगा, पी लिख देती हूँ। तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है कि कई मरतबा टाइम कभी बोल देगा कि एनुअली है, कभी बोल देगा हाफ ईयरली है, कभी बोल देगा कि मंथली है। तो वो वाला फॉर्मूला कैसे होगा? तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली होगा बाबू तो हम लोग अमाउंट निकालने के लिए ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। कौन सा फार्मूला है? P इंटू 1+R/T, ब्रैकेट को क्लोज करके उसके ऊपर में लिखेंगे T। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहेगा इसी का, तो क्या लिखेंगे? P, उसके बाद देंगे मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद 1+R/T, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा, उसके बाद T-1। तो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। यहाँ पर बाबू P से क्या है? प्रिंसिपल है। P से क्या है? प्रिंसिपल है। और यहाँ पर R से क्या है बाबू? R से है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। और यहाँ T से मुराद है टाइम, जो कि साल में रहेगा। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो गया? जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दिया हुआ रहेगा तब हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। ओके, अब आता है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया कि हाफ ईयरली है, टाइम अगर बोल दिया कि हाफ ईयरली है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग सभी जानते हैं कि अगर R/100 हो गया एनुअली, तो अगर R को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हाफ ईयरली हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा बाबू? इसका फॉर्मूला आ जाएगा P ब्रैकेट के अंदर 1+R/200 और फिर इसके ऊपर पावर में लिखेंगे 2T। तो ये वाला कौन सा हो गया? हाफ ईयरली का हो गया। अब अगर हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बोल देगा कि मंथली है, अगर टाइम बोलेगा मंथली है, तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो मंथ होता है वो 12 मंथ का होता है। तो अगर मंथली बोलेगा तो R को 12 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P 1+R/1200 और इसके पावर में लिखा जाएगा 12T। ठीक है, और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? P ब्रैकेट के अंदर 1+R/100, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 12T-1। तो ये वाला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और ये वाला हो गया अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला है अगर बाबू इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड मतलब एनुअली कंपाउंडेड रहेगा, लेकिन अगर टाइम ऐसे दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन में, लाइक 1/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स, तो उसका अमाउंट निकालने का क्या फार्मूला होगा? तो उसका अमाउंट निकालने का फार्मूला ये वाला होगा, ये वाला, जहाँ पर n जो है वो बाबू वो नंबर ऑफ़ कंप्लीट ईयर्स को बताएगा और ये जो t है वो फ्रैक्शनल पार्ट को बताएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर बोल दिया कि 2 ईयर्स से, शॉर्टकट फार्मूला हम लोग लिख लेंगे कौन सा? P ब्रैकेट के अंदर R/100 और ये वाला मिडिल ब्रैकेट में 2+R/100। अगर 3 ईयर्स के लिए रहेगा तो ये वाला लिख लेंगे।
तो बाबू यहाँ तक हम लोग फार्मूला समझ लिए। आप लोग अच्छे से फार्मूला को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चल के कुछ मैथ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है बाबू एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 112 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद उसका मैथ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है कि आई हैव ₹5,000 इन माई हैंड। आई डिपॉजिटेड दैट मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। बोला है कि मेरे हाथ में जो है 5,000 रुपया था, मैं उसको क्या किया बैंक में 8.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम के लिए 2 साल के लिए उसको उसमें डिपॉजिट कर दिया। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी आई शैल गेट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो बोला है कि अब हम लोगों को कैलकुलेट करके ये निकालना है, ये पता करना है कि 2 साल के आखिर में हम लोगों को कितना पैसा मिलेगा। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बनाने से पहले तुमको एक बात बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले जो जो नंबर है बाबू उसमें आप लोगों को दाग लगा लेना है। ये वाला जो ₹5,000 है ये तो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब कहाँ पर नंबर है, ये वाला 8.5% नंबर है। तो ये वाला जो परसेंट में रहता है वो हमेशा रेट होता है। जी ठीक है, रेट में लगा लिए हम लोग। उसके बाद 2 ईयर्स, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पर भी टिक लगा लिए। सब चीज़ नंबर में टिक लगा लिए। चलो ये भी 2 साल, मतलब कि ईयर तो एक ही बार लिखना है, तो यहाँ का 2 साल वाला या यहाँ का 2 साल वाला जो तुमको लगे टिक लगा लो। अब लिखो यहाँ पर गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है बाबू, प्रिंसिपल सबसे पहले दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5,000। रेट दिया हुआ है, यहाँ पर ब्रैकेट में पी भी लिख लेना। रेट दिया हुआ है आर। कितना दिया हुआ, 8.5%, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम, टी बोलो या एन बोलो, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ, 2 ईयर्स। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर इस मैथ को बना लेंगे। जो जो गिवन है हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब हम लोग मैथ बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पर बाबू हम लोग एक सिंपल वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो सबसे पहला फर्स्ट पेज में फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला था। कौन सा वो वाला फार्मूला था बाबू, वो वाला फार्मूला था A = P 1+R/100, और यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर पावर में था T। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के जगह बाबू 5,000 लिख लेंगे। 1+R कितना दिया हुआ, 8.5 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ बाबू, 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 5,000 ऐसे ही रहने देना। 1+, देखो एक डेसिमल को हटाने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहाँ पर से अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में एक और हम लोग 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे 100 की जगह 1000 हो जाएगा, और यहाँ पर पावर पर 2 वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 1+, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो 1000 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 मतलब 1000 एकम 1000, और उसको 85 से जोड़ देंगे तो 1085 बाई 1000, और यहाँ पर 2 है, स्क्वायर है, मतलब कि इसको 2 बार लिख सकते हैं ना हम लोग, इंटू का निशान देके 2 बार लिख देते हैं। चलो 2 बार लिख लिए। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 1230 कटा, 1230 कटा। अब क्या करना है, हम लोग 5 को 1000 से नहीं काटेंगे, अगर काटेंगे तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को और 5 से सबको हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई। अगर और सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 5886, 125 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइडेड बाई ये जो 1000 है इसको नीचे लिख लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी 0 हटता है तो ऊपर में डेसिमल लगता है, और अगर ऊपर का 0 हटेगा तो नीचे डेसिमल लगेगा। वैसे ही करेंगे बाबू, क्या करेंगे, 123 नंबर के बाद हम लोग लगा देंगे डेसिमल, तो इसका आंसर हो जाएगा 5886.1। यहाँ पर 2 के बाद 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा रहता है तो इसमें एक जुड़ जाता है, तो 13 हम लोगों का अप्रॉक्स हो जाएगा आंसर इसका। बात समझ में आया। तो हम लोगों का अमाउंट कितना आ गया बाबू, 5886.13 अप्रॉक्स हम लोगों का आ चुका है आंसर, ठीक है। समझ में आया मैथ। अब हम लोग बनाते हैं दूसरा नंबर मैथ, ओके। तो
अब हम लोग देख लेते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2। क्या देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखते हैं क्या बोला इसमें। बोला है कि लेट अस कैलकुलेट द अमाउंट ऑन ₹5000। यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि अमाउंट पता करिए 5000 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला है कि 5000 रुपया पैसा आपके पास, प्रिंसिपल 5000, रेट दिया है 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम 3 साल के लिए है। तो इसका अमाउंट पता करिए। हम पहले ही बोले थे तो जहाँ पर भी नंबर रहेगा आप लोग पहले उसमें दाग लगा लीजिएगा, उसके बाद गिवन लिख लीजिएगा। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है बाबू लोग। सबसे पहला दिया हुआ है प्रिंसिपल, क्या दिया हुआ है पी, कितना दिया हुआ है बाबू 5000। उसके बाद कितना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है रेट, कितना दिया हुआ है 8%, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 3 इयर्स। निकालने क्या बोला है, अमाउंट निकालने बोला है, मतलब ए निकालने बोला है। तो हम लोगों को पता है कि सिंपल सा फॉर्मूला अमाउंट का क्या होता है बाबू लोग, जल्दी से बता दो। तो होता है प्रिंसिपल 1 + r/100 और पावर में होता है t। तो चलो प्रिंसिपल के जगह पर 5000 बिठा लेते हैं। 1 + r कितना है 8 / 100। टाइम के जगह पर 1 है तो 1, 2 है तो 2 लिखेंगे और 3 साल है तो 3 साल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्या करना है अब चलो बताओ। इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, मतलब गुना, मतलब ज़रब, मतलब 100 एकम 100 + 8 मतलब 108/100। इस बार पावर में है 3 मतलब कि क्यूब है। तो क्या बताएं, इसको 3 बार लिख लो। वैसे क्या होता है कि ज़ीरो को काटने में आसानी होती है। चलो लिख लिए। अब क्या करेंगे, 1 2 0 काटें, 1 2 0 काटें, फिर भी 1 0 रह गया तो 1 0 को इससे काट देंगे। तो अब ऊपर में क्या बचा, 108 3 बार बचा और इसको 5 से फिर से करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लोगों का बाबू इस तीनों को मल्टीप्लाई करने पर और साथ में 5 को भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 6298,560। अब यहाँ पर क्योंकि नीचे में 1000 है तो बाबू नीचे में 3 0 है, इसलिए 3 नंबर के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 6298.560। लिखो नहीं लिखो एक ही बात। तो ये वाला आ गया अप्रॉक्स आंसर। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर। तो चलो बाबू लोग साथ ही साथ हम लोग अब 3 नंबर भी बना ही लेते हैं, बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि जो नंबर है उसमें हम लोगों को टिक लगाना है, मतलब कि अंडरलाइन करना है। क्या क्या दिया हुआ यहाँ पर बताओ। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोला है कि गौतम बाबू बोरोड ₹2000 एट द रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। बाबू गौतम बाबू जो है वो 2000 रुपये बोरो किया है 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। कितने साल के लिए बाबू, 2 साल के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है कि वो लास्ट आखिर के 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगा। तो पता है क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को अमाउंट का फॉर्मूला में पुट करके अमाउंट निकाल लेना है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, तो सबसे पहले ही मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे। तो चलो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लेंगे। प्रिंसिपल ही मतलब पी, क्या लिखा हुआ, कितना दिया हुआ है 2000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेट 6% पर एनम। उसके बाद क्या दिया हुआ है बाबू, टाइम दिया हुआ, कितना दिया हुआ टाइम, 2 साल। टाइम लिख लेते हैं 2 इयर्स। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करके इसको बनाएंगे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, फॉर्मूला में पुट करके इसको बनाएंगे। तो चलो कैसे बनेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर में टी। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ बाबू, 2000। 1 + r कितना दिया हुआ, 6% 100। टाइम कितना दिया हुआ है 2। तो 2000 इंटू, अब पता है हम लोग क्या करते हैं, तो फटाक से कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे जोड़ लेते हैं। तो 100 एकम 100 मतलब 100 1 से 100 + 6 मतलब 106/100, 106/100। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेते हैं। चलो
अब 0 0 1 2 3 0 कट गया, यहाँ पर भी साथ ही साथ 1 2 3। एक चीज़ याद रखना कि ऊपर से हम लोगों को 0 नहीं काटना है बाबू, ऊपर नीचे कटता है, ठीक है। 0 हो या कुछ भी काटना हो तो ऊपर नीचे कटता है। अब क्या बच गया ऊपर में बचा 106 और बचा 2। तो इन तीनों को हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई यानी ज़रब और हिंदी में गुना। उसके बाद एक नंबर के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे। तो तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 224,720, ठीक है। अब यहाँ पे एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो के बाद मतलब एक नंबर के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। ज़ीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो एक पॉइंट नंबर के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2247.2। तो ये वाला जो है ना बाबू हम लोगों का आ गया अमाउंट। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला था कि अमाउंट नहीं निकालना, हम लोगों को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे। तो हम लोगों का अमाउंट कितना आया है 2247.2 माइनस प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था बाबू 2000। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा 247.20। लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी, ये वाला हम लोगों का फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया आंसर, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। अब 4 नंबर से हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे।